तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। भविष्य निखारने में बाधा बन रही महामारी पर वार करने के लिए सरकार ने दाखिले का मनोहर खाका तैयार किया है, ड्राफ्ट तैयार किया है। हरियाणा में कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस बार खास बात यह है कि आप घर बैठकर भी ऑनलाइन तरीके से एडमिशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, जिसमें आपकी सहायता आपका मित्र करेगा। कोरोना के चलते हरियाणा में इस बार कॉलेज यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को घर बैठे दाखिला मिलेगा। स्नातक कक्षा में ऑनलाइन दाखिले के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एडमिशन पोर्टल लॉन्च भी कर दिया है। इसके साथ ही प्रवेश संबंधी सवालों के समाधान के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षणिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र भी शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी के चलते विद्यार्थियों को राहत देते हुए विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण और प्रोस्पेक्टस शुल्क को माफ किया गया है। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर छात्र घर बैठे एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। उन्हें कॉलेज में आने की जरूरत नहीं होगी, जिससे वह महामारी से बच के रह सकेंगे। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के स्तर को भी ऊपर उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बदलते दौर में छात्रों का तकनीकी कौशल बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, उस तरीके से फैसले भी लिए जा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि अब हरियाणा सरकार ने कॉलेजों के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए एडमिशन भी शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए एक ऐप भी लॉन्च की गई है। इस ऐप के माध्यम से आप उसको अपना मित्र बना सकते हैं। विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं और इसके लिए आपको बता दें कि ऑनलाइन एडमिशन चल रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से बताया जा रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने का प्रयास करते हैं। छात्रों को मनोहर सौगात है। हरियाणा के आज से ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल शुरू किया गया है। छात्रों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी में छात्रों को घर बैठे दाखिला मिलेगा। रजिस्ट्रेशन और प्रोस्पेक्टस फीस भी माफ है। यह सरकार की तरफ से एक बेहतरीन कदम है। देश का पहला शैक्षिक चैटबॉट आपका मित्र भी होगा। ऑनलाइन दाखिले में व्हाट्सएप चैटबॉट करेगा मदद। व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगी प्रवेश छात्रवृत्ति की जानकारी। किसी भी छात्र को कॉलेज कैंपेन्स में नहीं बुलाया जाएगा, यानी कि उनको एडमिशन मिल जाएगा। उनको ज्यादा चक्कर काटने की इधर से उधर जरूरत नहीं है। सीधे तौर पे लगातार सरकार की तरफ से एक बेहतरीन पहल की गई है। छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। उनको अब विश्वविद्यालयों के, कॉलेजेस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन एडमिशन चल रहे हैं। आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ शिक्षाविद जुड़ चुकी हैं, मिहिर रंजन पात्रा जी। मिहिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। नमस्कार यश जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं। आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल। मिहिर जी, जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है, ये आपको किस नजर से देखते हैं आप इसको? हाँ देखिए, ये तो बहुत एक स्वागत करते हैं हम इस निर्णय का कि, और ये बड़े दिनों से इंतजार था। बड़े सारे विद्यार्थियों को, लाखों की संख्या में विद्यार्थियों को इंतजार था कि ये जो पोर्टल है ये खुले, ताकि एडमिशन की प्रक्रिया को लेके कोई जो संशय है, शंकाएं हैं, तो वो दूर हो। लेकिन अभी भी काफी प्रकार के शंकाएं हैं। जबकि देखिए, अगर जो +2 के बच्चे हैं उनका रिजल्ट आ चुका है, तो +3 10+3 वाला जो कोर्स है उसमें दाखिले के लिए कोई असुविधा नहीं है अभी। किंतु जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो कोर्सेस है, तो उनके रिजल्ट अभी आए नहीं है। तो उनकी जो भर्ती है, उनका जो एडमिशन है, उसको लेके अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। और जो अलग अलग विश्वविद्यालय है और उनके लिए अलग अलग वो अपने, क्योंकि वो स्वतंत्र है, ऑटोनोमस है, वो अपना अपना निर्णय लेंगे। ये जो पोर्टल की जो बात कर रहे हैं, आज जो पोर्टल खोला गया है, वो केवल मात्र BA BSc BCom जो है और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। प्राइवेट कॉलेजेस वो अपना अलग से, वो अपना उनकी अपनी जो व्यवस्था होगी, उनका अपना सिस्टम होगा। तो आगे और कुछ पूछेंगे तो उसका जवाब दें। जी मिहिर जी,
बड़ा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि क्योंकि सभी छात्रों के दिमाग में, जहन में उनके ये सवाल घूम रहा है कि एडमिशन तो ठीक है, आप ऑनलाइन करा रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई किस तरह से होगी, ये बड़ा सवाल है। हम्म। देखिए, इसको लेके जो शिक्षाविद है और जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा सजग है। जी। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि फेस टू फेस जो है लाइव टीचिंग तो नहीं होगी, क्लासरूम टीचिंग नहीं होगी। जी। तो यहाँ हम लोग देखिए अलग अलग तरीके से जो देखें कि व्हाट्सएप पे हम लोग टेक्स्ट भेज रहे हैं, जी। तो टेक्स्ट के साथ वो कर रहे हैं। जितना हम टेक्स्ट डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, जहां जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो जो टेक्स्ट है तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि बुलेटेड जैसे पॉइंट्स दे दे कुछ, फिर उसके बाद डिटेल टेक्स्ट दे दे नोट्स के रूप में। जी। फिर उसके बाद हम उनके साथ पीपीटी शेयर करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो उनके साथ शेयर करते हैं। उसके साथ साथ वीडियो, हम छोटे छोटे वीडियोस, क्योंकि अभी बैंडविड्थ और बाकी सारी चीजों की प्रॉब्लम है, तो आधे घंटे से ज्यादा की अगर ड्यूरेशन की होती है वीडियो, तो ट्रांसमिशन में और उसके डाउनलोडिंग में परेशानी होती है। तो इसलिए करके हम 5, 7, 10 मिनट के वीडियोस जो है, छोटे वीडियोस, वो सब इस्तेमाल करते हैं। और एक जैसे कोई विषय है उसके लिए हम 3 वीडियोस बना दें या 4 वीडियोस बना दें एक वीडियो बनाने के बदले। क्योंकि बहुत से हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाकों से है और वहाँ इंटरनेट की सुविधा तो है, लेकिन बैंडविड्थ इतनी ज्यादा नहीं है कि वो ज्यादा स्ट्रीम कर सके, ज्यादा समय तक या ज्यादा मात्रा में स्ट्रीम कर सके। इसलिए वो छोटे छोटे टुकड़ों में वो दी जाती है। और कहीं अगर सुविधा हो तो फिर हम उसके बाद उसको वो करते हैं, ऑडियो का भी वो करते हैं, रिकॉर्डिंग को भी भेजने की कोशिश करते हैं। और इन सबके साथ साथ हम लोग, चाहे वो स्काइप हो, चाहे वो, वैसे स्काइप का थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम गूगल मीट से लेकर बहुत से इस प्रकार के हमारे जो है साधन है, उनका हम जूम का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम करके एक साथ वो है प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम जैसे जितनी मात्रा में जितनी संख्या में विद्यार्थियों को जोड़ना चाहते हैं और जितनी देर तक जुड़ना चाहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर जूम पे जुड़ना चाहते हैं तो एक सीमा है वहाँ 100 विद्यार्थियों की, और उसमें हम आधे घंटे तक क्लास ले सकते हैं। लेकिन जब हम गूगल मीट में ले रहे हैं तो वो सीमाएं बढ़ जाती है, 250 तक विद्यार्थी आ सकते हैं और हम 1 घंटे तक क्लास ले सकते हैं। एक आपसे चीज समझना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पर तफसीलात से बात हो। एक सर्वे आया था, जिस तरीके से 12th के जो नीचे क्लास के बच्चे हैं उनका एक सर्वे किया था एनसीईआरटी ने, उसमें ये पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 27% तक ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ना तो इंटरनेट की सुविधा है, ना तो कोई ऐसी सुविधा है जिससे वह ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। फिर भी सरकार ने फैसला लिया, सरकार ने सर्वेक्षण भी करवाया था। क्या कॉलेजों पर इस आधार पर सर्वेक्षण कराया गया है कि जिससे पता लग सके कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो छात्र, जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके पास, कितनों के पास इंटरनेट की सुविधा है या फिर ऐसी कोई सुविधा, लैपटॉप है या फिर मोबाइल फोन है? क्या इस बात का कोई सर्वेक्षण हुआ है? तफसीलात से बताइए। नहीं, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार के सर्वे जो करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग प्रकार की। देखिए, इंटरनेट की सुविधाएं कहाँ किस प्रकार से है, बस खाली आपको उतना पता करना होता है, अलग से सर्वे करने की कोई जरूरत नहीं है। और हमें ये पता है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ इंटरनेट की सुविधा है, ऐसा नहीं कि इंटरनेट की सुविधा नहीं है। और सुविधा की जो बात है, जो आप जो बात कर रहे हैं कि वो स्कूली विद्यार्थियों के बारे में बात करते हैं जिनके पास स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं जी। इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल होती है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पूरे हरियाणा में लगभग सभी जगह, 100% सभी जगह इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। असुविधा जो बात है, परेशानी की जो बात है कि जो ग्रामीण विद्यार्थी और स्कूली विद्यार्थी है खासकर, और जो छोटे क्लासेस के हैं, उनके पास स्मार्टफोन की उपलब्ध नहीं है। और स्मार्टफोन उपलब्ध ना होने के कारण वो इस प्रकार के बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं। एक यह सुविधा है। लेकिन जब हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की बात करते हैं तो उनके पास स्मार्टफोन है। अधिकतर विद्यार्थियों के पास लगभग 99%, 98-99% जो मैं हमारे विद्यार्थियों के बारे में बात कर सकता हूँ, हमारे तो 100% विद्यार्थियों के साथ हम लोग बात कर लेते हैं, उनके साथ है कि नहीं, उपलब्ध है कि नहीं। अच्छा, अगर आपके पास स्मार्टफोन उपलब्ध है तो फिर उसके बाद कोई असुविधा नहीं होती है। अगर नहीं है तब जाके प्रॉब्लम आती है। लेकिन ज्यादातर देखिए परेशानी तब होती है जब एक घर में एक से ज्यादा बच्चे हो और फोन एक ही हो, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने अपने घर में फिर 2 एक्स्ट्रा फोन लेके रखे हैं, 2 बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 5-5 क्लासेस होते हैं,
और एक दिन के जो 1.5 GB का होता है उसमें भी वो पर्याप्त नहीं होता है। तो इसलिए बैकअप के तौर पे 2 फोन और ले लिए 2 बच्चों के लिए। मीर जी, हाँ, मैं उनको आपको देते नहीं है, एक केवल बात मात्र बताना पढ़ाई। चाहता हूँ इसको लेकर। इसके साथ ये भी बात सामने आई थी जब सर्वेक्षण हुआ था कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके घर पर बिजली भी मतलब 24 घंटे नहीं पहुंचती है, 24/7 नहीं बिजली है। तो हाँ, ये इसकी सामने एक ये असुविधा, भी ये बड़ी असुविधा तो समस्या सब है, जगह है। बड़ी समस्या ये है कि असुविधा सब जगह है, क्योंकि गांव में देखिए इस बार तो फिर भी अच्छी बात रही, क्योंकि कोविड के कारण इंडस्ट्रियां भी काफी बंद रही, जी। तो इतनी ज्यादा परेशानी नहीं रही पावर कट की। पर उसके बावजूद पावर कट की स्थिति तो बनी हुई है, और पावर कट की स्थिति के साथ हर विद्यार्थी और हर शिक्षक जो है ये इसका सामना करना पड़ता है इसको, क्योंकि ये चीज देखिए, ये चीज हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो है कि हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे मल्टीपल तरीके से, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो खाली विजुअल हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, चाहे ऑडियो हो जी। या वीडियो हो, इस प्रकार से हम उसको अच्छा, इसके अलावा एक और भी काम करते हैं हम जी। कि हम दूसरों की जो मटेरियल है, दूसरों की सामग्री है, तो जैसे यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल है और बढ़िया सामग्री है, या अगर आप AICTE के देखेंगे, अटल के नाम से उनका वो कार्यक्रम है, तो उसके जरिए वो बहुत से मूक कोर्सेज जो है, मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज जो है, तो वो ओपन कोर्सेज जो है चलिए। वो चलाते हैं। तो उनके वहां से जो सामग्रियां हैं, उनकी वीडियो हो, बाकी चीजें हैं, तो उसके लिंक भी हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल मीर जी, या फिर देखना होगा कि किताबों को आखिरकार ये हाँ, जो ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं और छात्र इसका कितना फायदा उठाते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह होती है कि सरकार जो भी योजना ला रही है, चाहे ऐप ला रही है, उसका इम्प्लीमेंट जमीनी स्तर पर, धरातल पर किस तरीके से हो रहा है, ये बड़ा सवाल होता है। चलिए मीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, तकरीर करने के लिए इस बात पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय भी है अपने आप में छात्रों के लिए। मीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।